अस्सलाम वालेकुम गाइस। माय नेम इज़ फरहाद इलियास। उम्मीद है आप लोग भी जहाँ पे होंगे खैरियत से होंगे। ठीक, आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल क्या है? अगर आप ओएसआई मॉडल को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट एंड तक लाजमी देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम ओएसआई मॉडल पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं। ठीक है, हम इसमें तीन चीज़ें पढ़ते हैं: ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट। व्हाट इज ब्रॉडकास्ट, व्हाट इज मल्टीकास्ट, व्हाट इज यूनिकास्ट। ठीक है, हम यूनिकास्ट से शुरू करते हैं। यूनिकास्ट होती है वन टू वन कम्युनिकेशन, मीन्स के एक नेटवर्क एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात कर रहा है, इसको हम कहते हैं वन टू वन कम्युनिकेशन। एक पर्सन सिंगल पर्सन से बात कर रहा है। इसमें राउटर आता है, राउटर इज अ वन टू वन कम्युनिकेशन। ठीक है, राउटर इज अ यूनिकास्ट डिवाइस। उसके बाद आती है मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट में आता है वन टू मैनी। स्विच जो है, स्विच इज अ मल्टीकास्ट डिवाइस। ठीक है, अब वन टू मैनी हम इसकी एग्जांपल लेने, एक कमरे में 10 सिस्टम्स हैं। 10 सिस्टम में से मैं एक सिस्टम सर्वर का है, मैं सिस्टम हूँ। अब मैं 20 लोगों को डाटा नहीं सेंड कर रहा, मैं 12 को सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, ये होगी मल्टीकास्ट, वन टू मैनी, नॉट टू ऑल। वन टू मैनी 20 को नहीं सेंड कर रहा, मैं सिर्फ 12 को कर रहा हूँ, इसको हम कहते हैं वन टू मैनी कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद आता है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट में होता है वन टू ऑल। हब जो सी होती है, हब इज अ ब्रॉडकास्ट डिवाइस। ठीक है, हब इज अ ब्रॉडकास्ट डिवाइस होगी। अब वन टू ऑल जहाँ पे मैं डाटा 12 को सेंड, अगर मैं डाटा 12 को भी सेंड करता हूँ ना, हब यूज़ करके मैं डाटा 12 को भी सेंड कर रहा हूँ, तो वो 20 के 20 को सेंड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हब को हम कहते हैं नॉन मैनेजेबल डिवाइस। हब एक नॉन मैनेजेबल डिवाइस जो डाटा को मैनेज नहीं करती। ठीक है, लेकिन स्विच जो है, स्विच और राउटर ये होती है मैनेजेबल डिवाइस। ठीक है, इसको हम अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं, कहाँ भी डाटा सेंड करना है कहाँ नहीं, आगे जाके हम पढ़ेंगे इसके बारे में। उसके बाद हम देखते हैं फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है? टू वे कम्युनिकेशन। टू वे मीन्स कि एट अ टाइम हम डाटा सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में ये काम होता है कि वन वे कम्युनिकेशन होती है। हम अगर एट अ टाइम डाटा सेंड करें तो हम रिसीव नहीं कर सकते, अगर हम डाटा रिसीव करें तो हम सेंड नहीं कर सकते। ठीक है, ये होती है फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स। ठीक है, आप इस चीज़ को नोट कर लें। ठीक है, आगे जाकर हम इन पर फर्दर डिटेल्स पे पढ़ेंगे। चलिए हम अपने आप ओएसआई मॉडल की तरफ चलते हैं। ओएसआई मॉडल क्या है? ठीक है, द ओएसआई मॉडल लेयर्स। ओएसआई मीन्स ओपन स्टैंडर्ड इंटरकनेक्शन। ठीक है, इसको हम कहते हैं ओएसआई रेफरेंस मॉडल। अब रेफरेंस मॉडल इसको हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक प्रोटोकॉल नहीं इंप्लीमेंट नहीं होता, सिर्फ हम इसका रेफरेंस यूज करते हैं। ठीक है, हम इसका रेफरेंस ओएसआई मॉडल ये होता है। हाँ, इससे इस रेफरेंस से हमने कई अपने प्रोटोकॉल ड्राइव किए हैं, मीन्स के इस रेफरेंस से हमने अपने कई प्रोटोकॉल बनाए हैं। अब बेसिकली देखा जाए, काफ़ी चीज़ें जब कोई चीज़ इन्वेंट होती है, पहले उसके एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट आते हैं, थ्योरी आती है उसकी। तो दिस ओएसआई मॉडल इज द थ्योरी ऑफ नेटवर्क। ठीक है, ये एक नेटवर्क की थ्योरी है, ये इम्प्लीमेंट नहीं होता। चलिए हम अब इसको आगे पढ़ते हैं। इसकी 7 लेयर्स हैं: एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ठीक है, हम एप्लीकेशन लेयर से शुरू करेंगे। एप्लीकेशन में बेसिकली काम ये होता है कि हम और एप्लीकेशन देखते हैं जो नेटवर्क पे रन करती हैं। ठीक है, जिसमें आ गया व्हाट्सएप आ जाता है, स्काइप आ जाता है, फेसबुक आ जाता है, एटसेट्रा। ठीक है, अब डू यू थिंक ये जो एप्लीकेशंस है ये बगैर नेटवर्क के काम कर सकती हैं, बगैर इंटरनेट के रन कर सकती हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकती। ठीक है, ये होगी एप्लीकेशन लेयर। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है, एक चीज़ को प्रेजेंट करना। ठीक है, प्रेजेंटेशन में काम होता है एक चीज़ को प्रेजेंट करना। अब इसमें देखा जाए कि इसमें 3 चीज़ें आती हैं: ट्रांसलेट, इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन। जो हमारा कंप्यूटर होता है ना, वो मोस्टली टेक्निक यूज़ करता है अपने डाटा को इनकोड करने के लिए, जिसमें होती है आस्की, एपस्टिक। ठीक है, आस्की मोस्टली यूज़ होती है पर्सनल कंप्यूटर में, और जो एपस्टिक होती है वो यूज़ होती है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में। ठीक है, अब एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है, एक पर्सनल कंप्यूटर है। अब एपस्टिक वाला जो है वो आस्की वाला कंप्यूटर एपस्टिक को कोई डाटा सेंड कर रहा है, तो दोनों की लैंग्वेज तो चेंज है। ठीक है, जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है वो आस्की के डाटा को कन्वर्ट करती है एपस्टिक के अंदर, ताकि वो उसको दूसरा सिस्टम समझ सके। तो ये काम होता है प्रेजेंटेशन लेयर का। ठीक है, इसमें एक और एग्जांपल लेने, आप कोई मैसेज व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं, हम इंग्लिश में लिखते हैं, जो सिस्टम है उसको जो मैसेज समझ लगता है, जो भी इसकी लैंग्वेज है वो होती है बाइनरी, मीन्स 0 1। तो जब हम डाटा हम जो इंग्लिश में सेंड कर रहे हैं, लेकिन वो आगे प्रेजेंटेशन लेयर का काम है उसको कन्वर्ट करना उसकी लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। और इसमें एक और काम होता है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। मीन्स कि हम कोई डाटा सेंड कर रहे हैं, उसको इंक्रिप्ट कर दिया जाता है। मीन्स के जो दूसरा सिस्टम है उसके अलावा उस डाटा को कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ वही सिस्टम उसको समझ सकता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंक्रिप्शन। फिर उसके बाद आती है डिक्रिप्शन। जब वो डाटा उसके पास जाता है, वो उस फॉर्म में नहीं होता, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में उसको लाने के लिए हम डिक्रिप्शन यूज करते हैं। डिक्रिप्शन मीन्स के रीडेबल में आ जाए वापस, वो अपनी असली हालत में वापस आ जाए, उसको हम डिक्रिप्शन करते हैं। तो ये सब काम होता है प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर। ठीक है, उसके बाद लेयर जो 5 है हमारी, वो होती है सेशन लेयर। सेशन लेयर का बेसिकली काम ये होता है कि
अदर पर्सन की अवेलेबिलिटी को चेक करना है कि वो अवेलेबल है कि नहीं है। अब छोटी सी मिसाल ले लेंगे, एक कंपनी का सीईओ है, ठीक है, और एक दूसरी कंपनी का सीईओ, दो सीईओ है, एक लाहौर में है और एक इस्लामाबाद में है। अब जो लाहौर वाला सीईओ उसने इस्लामाबाद के सीईओ से मिलने जा रहा है लाहौर से इस्लामाबाद, ठीक है। अब वो वहाँ पे जाता तो इस्लामाबाद का कंपनी का सीईओ अवेलेबल नहीं होता, तो इस तरह उसके फ्यूल चार्जेस भी गए, ठीक है, उसके फ्यूल चार्जेस चले गए, उसके एक्सपेंसिव भी वेस्ट हो गए, सब कुछ वेस्ट हो गया। तो इससे बेहतर ये नहीं कि वो अपने पीएन से बोलेगा, उस अदर कंपनी के पीएन से कांटेक्ट करे, उससे बात करे कि उसका सीईओ कब अवेलेबल होगा, किस दिन पे अवेलेबल होगा, किस टाइम पे अवेलेबल होगा। वो पीएन उससे बात करेगा जी, उसको कहेगा जी हमारा सीईओ इस दिन अवेलेबल होगा, इस टाइम पे अवेलेबल होगा, आप आ जाइए। फिर जो इधर का सीईओ होगा वो उधर जाएगा, उस जाके उससे मिलेगा तो वो अवेलेबल होगा, इससे उसका टाइम वगैरह एक्सपेंसिव वगैरह बच जाएंगे। तो सेशन लीडर का काम बेसिकली ये होता है कि अदर पर्सन की अवेलेबिलिटी को चेक करना, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है? हाँ, इसमें बताऊंगा आपको। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर ना एक टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल भी यूज होता है, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। और ट्रांसपोर्ट लेयर 4 में ट्रांसपोर्ट लेयर यूज होता है। इसमें काम ये होता है कि डाटा को सेगमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मीन्स के अब एग्जांपल ले ले, एक कमरा है, एक कमरे में 10 लोग हैं। अब 10 लोग एट अ टाइम एक दरवाजे से तो बाहर जा नहीं सकते। अब मैं ट्रांसपोर्ट लेयर हूँ, मैं उनको गाइड करूंगा, मैं कहूँगा कि आप ना ऐसा करें, एक एक पर्सन एक एक करके दरवाजे से बाहर जाए ताकि फ्लो कंट्रोल में परेशानी ना हो। ट्रांसपोर्ट लेयर फ्लो लिंक को चेक करता है कि डाटा फ्लो किस तरीके से कर सकता है, किस तरीके से आसानी से कर सके। अब 10 MB का डाटा है वो उसको एक एक MB के सेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देगा ताकि डाटा इजीली फ्लो कर सके, ठीक है। अब इसमें टीसीपी यूडीपी यूज होता है। टीसीपी मींस ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी बेसिकली आप एग्जांपल ले लें व्हाट्सएप से, हम कोई मैसेज सेंड करते हैं किसी को, ठीक है, मैसेज सेंड कर रहे हैं। अब 10 MB का मैसेज है, हमने उसको सेंड किया, 8 MB सेंड हो गए हैं, पीछे 2 MB रह गए हैं। मीन्स के हमारा 3 मैसेज सेंड हो गए, एक मैसेज हमारा सेंड नहीं हुआ। तो मीन्स के इंटरनेट जब आता है, इंटरनेट जब अगर चला गया जिसकी वजह से मैसेज सेंड नहीं हो जाए, इंटरनेट आएगा तो टीसीपी ये अथॉरिटी रखता है कि वो उसको दोबारा सेंड कर देता है। मीन्स का जो 2 MB लगा था वो उसको भी सेंड कर देगा इंटरनेट के आने पे, ठीक है। टीसीपी ये होता है। और जो यूडीपी होता है, यूडीपी में ये चीज़ें यूज़ नहीं होती, ठीक है। टीसीपी में ये प्रोटोकॉल नहीं होता, सॉरी यूडीपी में ये प्रोटोकॉल नहीं होता। यूडीपी जो होता है वीडियो कॉल, आप एग्जांपल ले लें, एक एट अ टाइम हम बात कर रहे होते हैं, अगर इंटरनेट चले जाता है वो इमेज आपकी रुक जाती है, ठीक है। तो जब इंटरनेट आता है दोबारा हमें वो वाली इमेज तो नहीं आती, जब नेक्स्ट ही आती है ना, वो वाली नहीं आती है। इसलिए यूडीपी लेकिन फास्टर है टीसीपी से, मोस्टली यूडीपी यूज होता है। उसके बाद हम लेयर 3 पे आ जाते हैं। लेयर 3 पे नेटवर्क लेयर का काम होता है कि बेस्ट पाथ प्रोवाइड करना, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर से सेगमेंट्स में आया इधर लेयर 3 में हम उसको पैकेट बना देंगे। पैकेट्स के ऊपर हम एक आईपी एड्रेस लगा देते हैं। जो राउटर होता है, राउटर लेयर 3 के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। उसका आईपी एड्रेस हम उसका पैकेट बना देते हैं, उसका हम एक आईपी एड्रेस लगा देते हैं, आईपी एड्रेस। अब इसके एग्जांपल ले लें, आप देख लें कि एक जीटी रोड है और एक मोटरवे है। जहाँ पे हमने जीटी रोड से हमने 2 घंटे में पहुंचना है, मोटरवे पे 1 घंटे से पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो हम कौन सा पाथ यूज करेंगे? हम मोटरवे ही यूज करेंगे। तो नेटवर्क लेयर का भी यही काम होता है, वो पाथ देखती है कि कौन सा पाथ बेस्ट है डाटा जल्दी सेंड करने के लिए, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर ये देखती है डाटा किस जगह से जल्दी सेंड हो जाएगा। इसके ऊपर आईपी, इसके अंदर आईपी टेबल भी बनता है। राउटर के अंदर लेयर 3 के अंदर आईपी टेबल बनता है, आईपी एड्रेस दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है लेयर 2, आ जाती है डाटा लिंक लेयर, जिसके ऊपर मैक एड्रेस पे काम करती है, ठीक है। इधर से जब नेटवर्क लेयर से डाटा पैकेट्स में सेंड होगा आईपी एड्रेस से, ठीक है, जब वो डाटा लिंक के अंदर आएगा, यहाँ पे इसके ऊपर एक और फ्रेम कर दिया जाएगा, एक और गुलाब चढ़ जाएगा जिसको हम फ्रेम कहते हैं, उसके ऊपर मैक एड्रेस लग जाएगा, ठीक है। अब ये जो दो है ना, नेटवर्क लेयर और डाटा लिंक लेयर 3 और लेयर 2, इन दोनों के अंदर ना एक वो प्रोटोकॉल यूज होता है आर्प मीन एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये वर्क करता है कि जो नेटवर्क लेयर में डाटा हमारा आईपी एड्रेस में होता है, तो जब लेयर 2 के अंदर आता है वो उसको कन्वर्ट करता है, ठीक है। वो उसको आईपी एड्रेस से कन्वर्ट करता है मैक एड्रेस के अंदर। मींस आर का काम होता है आईपी एड्रेस को कन्वर्ट करना मैक के अंदर, मैक को कन्वर्ट करना आईपी एड्रेस के अंदर, ठीक है। आर का ये काम होता है। और जब इधर राउटर से जब डाटा आईपी एड्रेस से सेंड होता है तो मैक में आके वो स्विच में चले जाता है, स्विच उसको डाटा को ले लेता है, ठीक है। अब डाटा लिंक में इसके ऊपर एक और फ्रेम हो जाता है, फ्रेम आता है मैक एड्रेस का, ठीक है। अब जब मैक एड्रेस होता है डाटा सेंड करता है फिजिकल लेयर में, ठीक है। जब डाटा फिजिकल लेयर में आता है तो वो सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल्स को बिट में कन्वर्ट कर देता है। फिर जब बिट में कन्वर्ट होता है तो अपना मैसेज आगे वो सेंड कर देता है, ठीक है। तो गाइस ये सारा है ओएसआई मॉडल, ठीक है, ओएसआई मॉडल है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से देख लेना, ठीक है। आगे मैं नेक्स्ट फर्दर अपनी वीडियोस में आपको सीसीएनए की गाइड भी प्रोवाइड करूंगा, बुक प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।